तो 32 लाख लोगों के 6,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट वापस लुटाने जा रही है। और रोज वैली पोंजी स्कीम के 32,000 से ज़्यादा लोगों को 21 करोड़ 89 लाख रुपए वापस दिए जा चुके हैं। स्कैमर्स के ऊपर करप्ट आदमी हैं, करप्ट कंपनीज हैं, करप्ट पुलिस है, करप्ट इंसानों का जो समूह है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पक्की खबर पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे ईडी के एक्शन की, या ईडी के एक्शन और उसके रिएक्शन की। आमतौर पे ईडी को एक डेविल एजेंसी के रूप में पेश किया जाता है, क्योंकि ईडी भ्रष्टाचारियों के ऊपर, स्कैमर्स के ऊपर, करप्ट आदमी हैं, करप्ट कंपनीज हैं, करप्ट पुलिस है, करप्ट इंसानों का जो समूह है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा चोट मारने वाली एजेंसी है। ईडी के नाम से आजकल भ्रष्टाचारी लोग खूब खाते हैं। जो स्कैम करना चाहते हैं वो ईडी के नाम से डर के उनकी पिंडियाँ कांपने लगती हैं, इसलिए वो बाहर छोड़ के बाहर जाके स्कैम करते हैं। YFX का उसमें एक नाम है, और बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से बाहर जाके मनी लॉन्ड्रिंग करके स्कैम कर रहे हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ ईडी का डर है। जब तक ईडी नहीं थी तो ये लोग धड़ल्ले से चौड़े होकर यहाँ बैठते थे और स्कैम करते थे। लेकिन ईडी और उसका पेमेल एक्ट 2002, उसके बाद बर्ड्स एक्ट 2019, इन दो एक्ट्स ने भ्रष्टाचारियों के बीच अंदर एकदम कानून का खो बिठा दिया गया है। लेकिन ईडी सिर्फ पैसा अटैच ही नहीं करती, प्रॉपर्टी अटैच ही नहीं करती, अकाउंट फ्रीज ही नहीं करती, लोगों के पैसे भी वापस दिलाती है। बिल्कुल सही सुन रहे हो दोस्तों, जी हाँ, आपने जो सुना वो बिल्कुल सही है। ईडी लोगों के पैसा वापस दिलाने का भी कार्य करती है। मैं यहाँ 2-3 न्यूज़ का जिक्र करता हूँ जो पिछले एक वीक में आई हैं, और बहुत सारे दोस्तों का उस पर ध्यान नहीं गया है, इसलिए ये न्यूज़ बनानी ज़रूरी है। क्योंकि ईडी के बारे में नेगेटिव तो आप बहुत सुनते हो, ईडी के बारे में गलत बातें सुनते हो। ईडी को लोग कहते हैं कि ये जानबूझ के कंपनियों को और बिजनेसमैन को परेशान करती है। लेकिन उसके बारे में अच्छी खबर मैं आपको बता देता हूँ। ये खबर है 26 फरवरी की। इसको अमर उजाला छापता है, एक जाने माने और बहुत बड़े हमारे न्यूज़ चैनल हैं। इसका टाइटल देते हैं, चीट फंड घोटाला, पीड़ितों का पैसा लौटाई सरकार, ईडी ने जब्त की 3,339 करोड़ की संपत्ति और 32 लाख लोगों को राहत। 32 लाख लोगों को राहत है भाई। ये चीट फंड घोटाले में एग्रीगोल्ड ग्रुप के अलावा वेंकट रामा राव के परिवार के कई सदस्यों की भूमिका संदिग्ध है। शुरुआती जांच में उसके सातों भाइयों का नाम घोटाले से जुड़े रहे थे। जांच में पता चला कि एग्रीगोल्ड ग्रुप ने चिट फंड घोटाले को अंजाम देने से पहले करीब 150 से ज़्यादा सेल कंपनियां बनाई और उनके जरिए करोड़ों का लेन देन किया। एग्रीगोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज की पूंजी योजना में अपनी गाड़ी कमाई गंवाने वाली पीड़िता के लिए राहत की खबर है। सरकार ने उन्हें उनकी रकम लौटाएगी। इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एग्रीगोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज के 3,300 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इस संपत्तियों का बाजार मूल्य 6,000 करोड़ रुपए से अधिक बताया जा रहा है। इसलिए साफ है कि जितनी राशि का चिटफंड घोटाला था, करीब उतनी राशि की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है। इस कार्रवाई में करीब 32 लाख पीड़ितों को राहत मिलने की उम्मीद है। ईडी के मुताबिक महाराष्ट्र में आरोपियों ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु सहित 9 राज्य के में 6,380 करोड़ रुपए के चिटफंड घोटाले को अंजाम दिया था। इसमें लोगों को निवेश के बदले कई गुना अधिक रकम कम देने का झांसा देकर फंसाया गया था। 150 सेल कंपनियों के जरिए करोड़ों का लेन देन। ईडी का कहना है कि चिटफंड घोटाले में एग्रीगोल्ड ग्रुप के अलावा वेंकट रामा राव के परिवार के कई सदस्यों की भूमिका संदिग्ध है। ये वही आगे 150 सेल कंपनी बना के इन्होंने घोटाला किया था। तो 32 लाख लोगों के 6,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट वापस लुटाने जा रही है, और ये प्रोसेस ईडी के माध्यम से होने वाला है, क्योंकि ईडी ने इस पर कार्रवाई की थी और 150 कंपनियां बना के इस घोटाले को अंजाम दिया गया था। टोटली ये घोटाला आपका लैंड से रिलेटेड था। ज़मीन इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट के बदले दी जा रही थी, और उस पर रिटर्न भी दिया जा रहा था। लोगों को बोला जा रहा था कि साल 2 साल में आपकी जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो वो कई गुना बढ़ जाएगी, और वो पैसा लेने की गारंटी ये कंपनी दे रही थी, जिसको ईडी ने पकड़ा
उसका पर्दाफाश किया और 32 लाख लोगों के 6,000 करोड़ रुपए लुटाने का कार्य ईडी करने जा रही है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको और बता देता हूं, एसेट डिस्पोजल कमेटी एडीसी, जिसकी अध्यक्षता माननीय न्यायमूर्ति दिलीप कृष्ण सेठ द्वारा की जा रही है, जिसमें ईडी के अधिकारियों की टीम शामिल है, ने रोज वैली पोंजी स्कीम, रोज वैली कोई पोंजी स्कीम थी, उसके 3,762 पीड़ितों जमाकर्ताओं के 2 करोड़ 29 लाख रुपए वितरित करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। वर्तमान वितरण के साथ अब तक 21 करोड़ 98 लाख 76,744 रुपये 32,319 पीड़ितों को वितरित किए जा चुके हैं। रोज वैली पोंजी स्कीम के 32,000 से ज़्यादा लोगों को 21 करोड़ 89 लाख रुपए वापस दिए जा चुके हैं। आपको ईडी के ये पहलू कोई नहीं बताएगा, सिर्फ हम बताएंगे, क्योंकि हम हर रोज़ ईडी को फॉलो करते हैं और देखते हैं ईडी घोटालेबाजों पे, स्कैमर्स पे, ठगों के ऊपर कहर बन के पूरे भारत में टूटी हुई है और लोगों का पैसा लूटने से बचा रही है। इसके अलावा 28 फरवरी को एक और खबर है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इस खबर में राशि और बढ़ जाती है, 21 करोड़ 6,000 करोड़ और ये लगभग 250 करोड़ का और रिकवरी ईडी ने करवाई है। इसमें ये ईडी लिखती है, इनसिग्निफिकेंट मूव टू रिस्टोर द प्रोसेस ऑफ क्राइम पीओसी टू राइटफुल क्लेमेंट्स। द ईडी दिल्ली जोनल ऑफिस हैज सक्सेसफुली रिस्टिट्यूटेड प्रॉपर्टी वैल्यूड ऑफ रुपीज 274.6 करोड़ टू द विक्टिम्स एंड राइटफुल claims in the case of MSPSL Limited being investigated by ED. The investigation was initiated by the ED on the basis of an FIR filed by CBI Mumbai. The FIR was registered on the basis of complaint of Bank of Baroda Mumbai against MSPSL Limited and director accusing MSPSL Limited and director criminal conspiracy, cheating and criminal misconduct under section 120B, read with 42 of IPC section 32 and read the section 31 AD of Prevention of Corruption Act 1998. Based on FIR, ED opened the investigation on 31 March 2019 by recording an ESI number since the alleged officers under section 42 and 120B of IPC 1860 are scheduled offensive under the PMLA. The investigation revealed that the director of MSPSL Limited had diverted loan funds amount rupees 274.6 crore, which was nothing but POC. In parallel, the Honorable National Company Law Tribute LT इलाहाबाद, ठीक है, इसका पूरा जिक्र किया गया है और उसके बाद 274 करोड़ रुपये इन्होंने रिकवर कर लिए गए हैं और जिनके पैसे हैं उनको लौटाने की the restitution of the properties of the rightful claimant and victim marks a step to it is ongoing effort to ensure that the POC are returned to those affected. The ED continue to upload the commitment of combating finance crimes and ensuring justice for the victims. इसमें लिखा हुआ है कि ईडी अब पूरा फोकस यही है कि 274 करोड़ रुपये जिसके पैसे थे उनको वापस लौटाने का कार्य करेगी। तो मैंने दोस्तों आपको 3 अभी उदाहरण देके बताए हैं, वो पिछले सिर्फ एक हफ्ते के। आप ईडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके या ईडी प्रेस रिलीज नाम से करके गूगल पे टाइप करोगे, वहाँ पूरी प्रेस रिलीज आ जाएगी। इन तीनों केस का वहाँ जिक्र है। मैं कोई पीछे की ज़्यादा लंबी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पिछले एक हफ्ते में 3 अलग अलग केसेज में ईडी ने विक्टिम्स को उसका पैसा लौटाने का वादा किया है या प्रोसेस चालू कर दिया है या लौटाने वाली है, क्योंकि उन्होंने उतना पैसा रिकवर कर लिया है। तो दोस्तों ईडी पे और प्रशासन पे हमें भरोसा रखना चाहिए और जल्दी ही हमारा जो भी LCC है, FX हुई या YFX हुई या सहारा इंडिया हुई या आपकी भी नाव हुई, इनमें अगर कोई खोट अगर इन्होंने पैसा खाया है तो हमें अपने प्रशासन पे भरोसा है, हमें जल्द ही जल्द अपना पैसा वापस मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।